हेलो स्टूडेंट्स, रूल्स ऑफ कंजंक्शन पार्ट 1। संयोजक यानी कंजंक्शन क्या होते हैं, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका शुद्ध प्रयोग कैसे किया जाए। इस पार्ट 1 के अंतर्गत कंजंक्शन के प्रकार, उसमें क्या क्या गलतियां होती हैं, इसके विषय में हम स्टार्ट करें। कंजंक्शन ये वर्ड, संयोजक एक शब्द होता है विच मियरली केवल जोड़ देता है टुगेदर सेंटेंसेज आर समटाइम्स वर्ड। कारास कंजंक्शन उस शब्द को कहते हैं जो केवल दो शब्दों को या दो उपवाक्यों को आपस में मिला देता है, दो वाक्यों को आपस में मिला देता है, उसको कहते हैं संयोजक। यानी वह शब्द जो दो शब्दों को अथवा दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, वो कंजंक्शन कहलाता है। ये कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं। जैसे मान लीजिए कंजंक्शन कैसे कहें, राम एंड श्याम वेंट देयर, राम और श्याम वहां गए। तो यहाँ क्या हुआ, दो शब्दों को एंड से जोड़ा गया। अब दो उपवाक्यों को जोड़ना हो तो ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत किया, बट ही फेल्ड, लेकिन वो असफल हो गया। यह दो वाक्य थे, दोनों को मिला करके एक में जोड़ दिया गया। उसने मेहनत की लेकिन वो असफल हो गया। तो इसको क्या कहेंगे, ये दो वाक्यों को कहिए या दो उपवाक्यों को जोड़ रहा है। कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब समान पदीय संयोजक, और सबऑर्डिनेटिंग का मतलब आश्रित उपवाक्य वाले संयोजक। डिटेल तो इसका जब कंजंक्शन हाई स्कूल में पार्ट्स ऑफ स्पीच में आएगा तो उसमें डिटेल किया जाए। यहाँ करेक्शन की बात है, इसलिए शार्ट में मैं बता दे रहा हूं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होते हैं जिनके द्वारा कोई कोऑर्डिनेट क्लाज शुरू होता है, समान पदीय उपवाक्य शुरू होता है। ये कंजंक्शन होते हैं चार प्रकार के। यानी सुविधा के लिए इनको चार प्रकार से बांट दिया जाता है। कुमुलेटिव कंजंक्शन मतलब योग बताने वाले, इसमें आता है एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक, ये करते क्या है, यह दो स्टेटमेंट्स, दो कथनों को या एक ही प्रकार की बातों को जोड़ते हैं। जैसे राम वेंट टू मार्केट, राम बाजार गया, एंड बॉट ए बुक, और पुस्तक खरीदा। दूसरे नंबर का आता है कि अल्टरनेटिव कंजंक्शन, विकल्प सूचक, यानी दो में कोई एक विकल्प आप लेंगे। जैसे कम इन, अंदर आइए, आर गो आउट, अथवा बाहर जाइए। ये क्या है, विकल्प सूचक है। आइदर कम इन, आर गो आउट, इसमें कंजंक्शन आते हैं आर नार, आइदर आर, नाइदर। तीसरा एडवर्सेटिव कंजंक्शन, विरोध प्रकट करने वाले, इसमें है बट, एट, स्टिल, नेवर, दी, लेस, वेयर, वाई इत्यादि। जैसे ही केम हियर, वह यहाँ आया, बट ही डिड नॉट मीट मी, लेकिन मुझसे नहीं मिला। ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, एट ही फेल, फिर भी वो फेल कर गया। और लास्ट चौथा होता है इलेटिव कंजंक्शन, परिणाम सूचक। यह जब दो वाक्य, एक कारण होता है उसका परिणाम होता है, उसको इससे जोड़ते हैं। इसमें आता है सो, देयरफॉर, हेंस और फॉर। जैसे ही इज इंटेलिजेंट, वह बुद्धिमान है, सो ही कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चन, वो सारा प्रश्न हल कर सकता है। यह है कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन वो होता है जिसके द्वारा आश्रित उपवाक्य शुरू होते हैं। इसमें बहुत सारे हैं, जैसे दैट है, सो दैट है, when, where, why, how, because, if, though, although, even if। ये क्या है, ये सब सबऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। इनका प्रयोग
नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास बनाने के अंतर्गत किया जाता है। अब ये रूल, कंजंक्शन के रूल क्या? रूल नंबर 1, कंजंक्शन से जुड़ने वाले शब्दों की क्लास यानी वर्ग, यानी संयोजक से जोड़ने वाले शब्दों का क्लास वर्ग, कंस्ट्रक्शन और निर्माण भी, वर्ब्स का मूड और क्रिया का मनोदशा एंड टेंस और काल भी, तथा नाउन्स और प्रोनाउंस का केस भी एक जैसा होना चाहिए। मतलब इसको ध्यान देंगे जोड़ने के लिए कि कंजंक्शन से जो शब्द जोड़ रहे हैं उनका वर्ग भी एक हो, निर्माण भी एक हो, वर्ब का मूड और टेंस तथा नाउन्स और प्रोनाउंस का केस भी एक होना चाहिए। जैसा एक जैसा यानी सेम होना चाहिए। जैसे he loves and obeys his elders, है ना? तो यहां देख रहे हैं दोनों का टेंस एक ही है। he loves and obeys, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट। he loved and obeyed his father, एंड से जुड़ा हुआ टेंस दोनों का एक है, यह दोनों क्रिया है। he was very charitable, वह बहुत दयालु था, उदार था। एंड फाउंडेड ए हॉस्पिटल, और उसने एक अस्पताल की स्थापना की। रूल नंबर 2, जब एक मूड की दो भिन्न भिन्न क्रियाएं अलग अलग सर्कमस्टांसेज में किसी कंजंक्शन के द्वारा जोड़ी जाए, कहा जब एक ही मूड की दो भिन्न भिन्न क्रियाएं अलग अलग सर्कमस्टांसेज में, परिस्थितियों में किसी कंजंक्शन के द्वारा जोड़ी जाए तो सब्जेक्ट अलग अलग प्रयोग होना चाहिए। जैसे he was just in time yesterday, वह बिल्कुल ठीक समय से कल था, बट लेकिन कंजंक्शन हो गया I was a bit late today, लेकिन मैं आज थोड़ा सा देर से था। रूल नंबर 3, जब कई वस्तुओं, पार्टिकुलर कई वस्तुओं के बारे में सामूहिक या अलग अलग रूप से कुछ कहा जाए, कारक वस्तुएं कई हो, पार्टिकुलर बहुत हो, उनको सामूहिक रूप से अलग अलग कोई बात उनसे की जाए तो कंजंक्शन एंड आर या नार का प्रयोग अंतिम वस्तु से पूर्व लगाया जाता है। जैसे ईट्स, वह खाता है, ड्रिंक्स पीता है, कमा लगा दिया दोनों के बीच में, एंड स्लीप्स, और सोता है, लास्ट वाले में लगाया। रूल नंबर 4, एंड और बट का प्रयोग दो स्टेटमेंट्स को या दो कोऑर्डिनेटिव क्लॉजेज को जोड़ने के लिए आता है। ये एंड से भी दो स्टेटमेंट्स जोड़ते हैं या कोऑर्डिनेट क्लॉज जोड़ते हैं, बट भी दो स्टेटमेंट और कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने के लिए आता है। एंड समान शब्दों को या क्लॉजेज को जोड़ने के लिए, यानी एक तरह का समान शब्द हो या क्लॉजेज हो तो जोड़ने के लिए आता है। जबकि बट उनमें कंट्रास्ट, विरोध प्रदर्शित करता है, विरोध दिखाता, एक तरह का नहीं होता। जैसे योर ब्रदर केम हियर, तुम्हारा भाई यहाँ आया, एंड मेट मी, और मुझसे मिला। ये दोनों बातें एक तरह की हैं, योर ब्रदर केम हियर एंड मेट मी। लेकिन अब यहां देखिए, योर ब्रदर केम हियर बट ही डिड नॉट मीट मी, लेकिन वो मुझसे नहीं मिला। तो इन दोनों के विरोधी बातें हो गई ना, इसलिए बट का प्रयोग किया गया। रूल नंबर 5, कंजंक्शन बोथ के पश्चात एंड का प्रयोग है, यानी बोथ जब आएगा तो उसके बाद एंड आएगा, न कि एज का। जैसे ही वाज बोथ बीटन एंड फाइंड, उसे पीटा और अर्थदंड दोनों किया गया। बोथ राम एंड हिज ब्रदर हैड गॉन, दोनों राम और उसका भाई चले गए। नोट लगा देंगे क्योंकि बोथ का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में होता है, सकारात्मक अर्थ में होता है। इनका प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं कर सकते, यानी बोथ एंड का प्रयोग नेगेटिव सेंटेंस में नहीं होता। नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो नाइदर नार का प्रयोग कीजिए, नाइदर नार का प्रयोग करते हैं। जैसे बोथ राम एंड हिज फ्रेंड डिड नॉट कम हियर, वाक्य गलत है। बोथ राम एंड हिज फ्रेंड डिड नॉट, निगेटिव आपने प्रयोग कर दिया वीर ने,
वैसा नहीं, नाइदर लगाइए। नाइदर राम नॉर हिज फ्रेंड केम हियर, न तो राम न ही उसका मित्र यहाँ आया। यानी इस तरह से देख रहे हैं कि कंजंक्शन के अंतर्गत किस तरह की गलतियां होंगी, कैसे उसका सुधार करेंगे।